कई बी ग्रेड फिल्मों में भी अर्चना कर चुकी है काम। सनी देओल के साथ इस फिल्म में दिए थे लिप लॉक सीन। अन्य कई फिल्मों में अपनी हॉट अदाओं से लोगों को बनाया था अर्चना ने दीवाना। अमिताभ और अर्चना की तस्वीर पर आखिर क्यों हुआ था बवाल? 70 से अधिक फिल्मों में काम करने के बावजूद अर्चना क्यों नहीं बना पाई फिल्मों में अपनी पहचान? छोटे पर्दे पर कैसे मिली अर्चना को कामयाबी? और परमीत सेठी के साथ शादी को लेकर क्यों रही थी अर्चना विवादों में? जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है और ये बात अर्चना पूरन सिंह से बेहतर कोई नहीं जानता। अर्चना पूरन सिंह आज अपनी हंसी के कारण पहचानी जाती हैं। फिल्मों में भी उन्होंने अधिकतर कॉमिक रोल्स ही ऑफर किए गए हैं। कुछ कुछ होता है में मिस ब्रिगेंजा के रोल में नजर आने वाली अर्चना पूरन सिंह 70 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। अर्चना पूरन सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1962 को देहरादून में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक वकील हैं। उनके माता पिता के बारे में अर्चना ने कभी खुलकर बात नहीं की। अर्चना ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल ऑफ जीसस एंड मैरी से कंप्लीट की थी और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ से उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी ग्रेजुएशन शुरू की। अर्चना को बचपन से फिल्मी दुनिया अपनी ओर आकर्षित करती रही है। जब वो छोटी थी तो घर वालों के साथ सिनेमा देखने जाया करती थी। अर्चना काफी नटखट और चुलबुली किस्म की थी। अक्सर वो फिल्में देखकर अभिनेत्रियों की नकल किया करती थी और मिमिक्री भी करती थी जो फिल्म उन्हें पसंद आती। उस फिल्म की एक्ट्रेस की तरह अपना हेयर कट करा लिया करती थी। 18 साल की उम्र में अर्चना दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई पहुंचकर उन्होंने फिल्मों में काम ढूंढा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये आसान नहीं है। अर्चना ने कुछ विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें जलाल आगा के एड में काम करने का मौका मिला। जलाल और अर्चना के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन अर्चना डेंटिस्ट के पास जा रही थी और उन्हें जलाल का साथ मिल गया। असल में जलाल को लेखक जावेद सिद्दीकी के जाना था जो डेंटल क्लिनिक के पास ही था। रास्ते में जलाल ने अर्चना को अपनी एक प्रोजेक्ट की स्टोरी सुनाई जिसका नाम मिस्टर या मिसेस था। अर्चना को ये स्टोरी काफी पसंद आई। जब डेंटिस्ट अर्चना का दांत ठीक कर रहे थे तभी जलाल ने अर्चना से पूछा कि क्या उनके सीरियल में वो सीमा का कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगी। ये सुनते ही अर्चना चौंक गई और उन्होंने हाँ कर दी। इस सीरियल में उन्हें जयंत कृपलानी के साथ काम करने का मौका मिला जो एक बड़े थिएटर आर्टिस्ट थे। हालांकि इससे पहले अर्चना कुछ फिल्मों में भी नजर आ चुकी थी। साल 1982 में आई फिल्म निकाह में अर्चना 10 सेकंड के लिए नजर आई थी। इसके बाद अभिषेक नाम की टीवी फिल्म में वो आदित्य पंचोली के साथ नजर आई, लेकिन अर्चना को असली पहचान सन 1987 में आई फिल्म जलवा से मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने नसरुद्दीन शाह के अपोजिट काम किया था। पहले ये फिल्म डिम्पल कपाड़िया को ऑफर की गई थी, लेकिन उनके रिजेक्ट करने के बाद अर्चना को ये फिल्म मिल गई। अर्चना को इस फिल्म में काफी बोल्ड कैरेक्टर प्ले करने थे। इसके बाद अर्चना ने रात के गुनाह जैसी बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया, लेकिन कुछ फिल्मों के बाद ही उन्होंने मन बना लिया कि वो बी ग्रेड और सी ग्रेड में काम नहीं करेंगी। उन्हें बोल्ड कैरेक्टर से ऐतराज नहीं था, लेकिन वो बॉलीवुड फिल्म होनी चाहिए। अर्चना ने बाज, जज मुजरिम और अग्निपथ जैसी कई फिल्मों में हॉट सीन्स दिए और लोगों को अपना दीवाना बनाया। आग का गोला फिल्म में सनी देओल के साथ वो इंटीमेट होती भी नजर आई थी। अर्चना ने शोला और शबनम, सौदागर, राजा हिंदुस्तान, लव स्टोरी 2050, बोल बच्चन और मस्त जैसी 70 से अधिक फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें सबसे अधिक पहचान 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है से मिली थी जिसमें उन्होंने मिस ब्रिगेंजा का कैरेक्टर प्ले किया था। अर्चना को अधिकांश फिल्मों में साइड रोल या सपोर्टिंग रोल ही ऑफर किए गए हैं और इसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी अपने नाम वो कर चुकी हैं। तेरा मेरा की रिश्ता नाम की पंजाबी फिल्म में भी अर्चना नजर आ चुकी हैं। अर्चना ने एक बार फिर छोटे पर्दे का रुख किया। साल 1993 में वाकया सीन है में शो में वो पहली बार होस्ट के तौर पर नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने जी हॉरर शो में काम किया, लेकिन छोटे पर्दे पर उन्हें असली पहचान श्रीमान श्रीमती शो से मिली थी। ये शो जबरदस्त हिट हुआ था जिसमें अर्चना ने प्रेरणा शालिनी का रोल प्ले किया था। इसके अलावा वो जुनून शो में भी नजर आ चुकी हैं। अर्चना कैंडी फ्लॉक्स, कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो में जज के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं। इन दिनों भी वो कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनी हुई हैं। इस शो में अर्चना ने नवजोत सिंह सिद्धू को रिप्लेस किया था। अर्चना की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो साल 1992 में उन्होंने परमीत सेठी से शादी की थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अर्चना की ये दूसरी शादी थी। उनका पहला रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला था और अर्चना ने इसके बारे में कभी खुलकर बात भी नहीं की है। अर्चना और परमीत की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। दोनों ही उस समय स्ट्रगलिंग दौर में थे। अर्चना एक मैगजीन पढ़ रही थी, तभी परमीत आकर उनसे ये मैगजीन छीन लेते हैं। असल में उस मैगजीन में परमीत का फोटो छपा होता है। परमीत उस समय तक अर्चना को ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन इस किस्से के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और कब ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई इन्हें खुद भी पता नहीं चला। परमीत ने रात 11 बजे अर्चना को प्रपोज किया और अर्चना ने हाँ कर दी। दोनों ने रात को 12 बजे शादी करने का फैसला किया क्योंकि परमीत के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। रात 12 बजे आर्य समाज मंदिर में अर्चना और परमीत पहुंचे, लेकिन पंडित जी ने कहा कि इस समय कोई मुहूर्त नहीं है, आप सुबह आना। अगले दिन सुबह 11 बजे परमीत और अर्चना पूरन सिंह हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। अर्चना ने अपनी शादी की बात करीब 4 साल तक सभी से छिपा कर रखी थी क्योंकि ये वो दौर था जब ऐसा माना जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर खराब हो जाता है और या उन्हें फिल्मों के ऑफर आने बंद हो जाते हैं। अर्चना परमीत से 7 साल बड़ी हैं, जिसको लेकर भी लोगों ने उनकी
काफी आलोचना की थी और विवाद खड़ा किया था। अर्चना और परमीत के 2 बेटे हैं जिनका नाम आर्यमान और आयुष्मान है। अर्चना अपने परिवार के साथ मुंबई के मड आइलैंड में एक आलीशान बंगले में रहती हैं। अर्चना के आलीशान घर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। अर्चना को ट्रैवलिंग और राइडिंग का भी काफी शौक है। प्रियंका चोपड़ा उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस है, तो वहीं नसरुद्दीन शाह, आमिर खान और ऋतिक रोशन उनके फेवरेट एक्टर्स हैं। अर्चना की फेवरेट सिंगर अलका याग्निक है। अर्चना का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। साल 1990 में सिने ब्लिट्ज नाम की एक मैगजीन में अर्चना और अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर छपी थी। इस तस्वीर में अर्चना और अमिताभ एक दूसरे के काफी करीब नजर आ रहे थे और आर्टिकल का टाइटल था अर्चना अमिताभ। इसमें लिखा था कि अर्चना और अमिताभ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस न्यूज के छपते चारों तरफ अफरा तफरी, तहलका मच गया। अमिताभ बच्चन के घर की फोन की घंटियां लगातार बजने लगी थी, लेकिन असल में यह मैगजीन का अप्रैल फूल प्लान था और इस बारे में अमिताभ बच्चन को पहले से पता था। मैगजीन के एडिटर ने कहा था कि वो आर्टिकल के नीचे लिख देंगे कि एक मजाक है, लेकिन जब मैगजीन पब्लिश होकर आई तो उसमें अप्रैल फूल वाली बात कहीं नहीं लिखी थी। जब मैगजीन का सच सामने आया तब जाकर पूरा मामला ठंडा हुआ। तो दोस्तों, ये थी अर्चना पूरन सिंह की पूरी कहानी। आज अर्चना को देख ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जिंदगी में रोना सीखा ही ना हो, लेकिन असल में उनकी जिंदगी में भी कई दर्द छिपे हैं जिन्हें वो अपनी हंसी के पीछे छिपाने की कोशिश करती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अर्चना आगे भी अपनी हंसी से सभी को दीवाना बनाती रहें। अगर आपको भी अर्चना पूरन सिंह की हंसी पसंद है तो उनके लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और द कपिल शर्मा शो में नवजोत और अर्चना में से कौन आपको ज्यादा पसंद है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।